दादी माँ की कहानी। घंटे वाला भूत। एक पहाड़ के निकट एक नगर बसा था। नगर की जनता राजा की कुशल न्याय व्यवस्था और शासन से बहुत खुश थी। लेकिन अचानक नगर की जनता में एक यह भय व्याप्त हो गया कि पहाड़ पर एक भूत रहता है, क्योंकि पहाड़ से कभी कभी अचानक जोर जोर से घंटे के बजने की आवाज़ आती रहती है। कुछ समय बाद ही नगर के कुछ लोगों ने पहाड़ के निकट एक नर कंकाल को देखा। पहाड़ के पास नर कंकाल की बात नगर में आग की तरह फैलने लगी और देखते ही देखते नगर की जनता वहां से पलायन करने लगी। जबकि हकीकत यह थी कि कुछ समय पहले ही एक चोर ने नगर के एक मंदिर में चोरी की थी और मंदिर के सामान के साथ मंदिर का घंटा भी चुरा लिया और सिपाहियों के डर के मारे वह उस पहाड़ की ओर भाग गया जहां एक बाघ ने उसका शिकार कर लिया। कुछ समय बाद बंदरों का एक झुंड वहां से निकला और चोर के शव के पास पड़े घंटे को उठा लिया। शरारती होने के कारण बंदर बारी बारी से घंटे को बजाने लगे। बार बार घंटे की आवाज़ और पहाड़ पर मिले नर कंकाल को देखकर लोगों के मन में पहाड़ पर भूत के होने का भय उत्पन्न हो गया और लोग भय के कारण नगर से पलायन करने लगे। उसी नगर में एक गीता नाम की होशियार लड़की भी रहती थी। घंटे की आवाज़ सुनकर वह भी परेशान थी। एक दिन जब उसने पहाड़ से घंटे के बजने की आवाज़ सुनी तो उसने सोचा, बिना समय घंटा बजाने वाला कौन हो सकता है। प्रभु भक्त तो केवल पूजा के वक्त ही घंटी बजाते हैं, फिर बेवक्त यह घंटी बजाने वाला कौन है जो नगर वालों को डरा रहा है। नगरवासी बिना बात जाने पलायन करना तो मूर्खता है। यही सोचकर खुद घंटे की आवाज़ को पता लगाने का निर्णय किया। अगले दिन तड़के ही कारण जानने के लिए घर से निकल पड़ी। थोड़ी दूर जाने के बाद उसे बंदरों का एक झुंड दिखा, जिनमें से एक बंदर के हाथ में घंटा था। बंदर के हाथ में घंटा देखकर गीता समझ गई कि हो ना हो यह शरारती बंदर ही असमय घंटा बजा बजा कर लोगों को डरा रहे हैं। गीता वहां से वापस आकर सीधे राजा के महल में पहुंच गई और राजा से जाकर निवेदन किया कि महाराज, मैं घंटा बजाने वाले भूत के बारे में जानती हूँ और उसे पकड़ सकती हूँ। लड़की की बात सुनकर राजा बहुत खुश हुआ, लेकिन उसे उस लड़की की भी फिक्र थी, इसलिए उसने गीता के साथ अपने सैनिकों की एक टुकड़ी भी पहाड़ पर भेजी। पहाड़ पर पहुंचने से पहले गीता ने नगर के बाजार से ढेर सारे केले खरीद लिए। गीता को पता था कि बंदरों को केले बहुत पसंद होते हैं और केलों को देखकर बंदर उस घंटे फेंक देंगे। थोड़ी देर बाद ही गीता उस पहाड़ पर चढ़ गई। पहाड़ पर पहुंचकर उसने केले बंदरों के आगे फेंक दिए। केलों को देखकर बंदरों ने घंटे को एक ओर फेंक दिया और केले उठा उठा कर खाने लगे। मौका देखकर गीता ने घंटा उठा लिया और से वापस आ गई और राजा के सामने उस घंटे को रखकर राजा को पूरी बात बताई। राजा गीता की होशियारी और बहादुरी को देख बहुत प्रसन्न हुआ और गीता को ढेर सारा इनाम दिया। गीता की होशियारी और बहादुरी से नगरवासियों ने चैन की सांस ली। दोस्त, इस कहानी का सार यही है कि बिना कोई कारण जाने व्यर्थ में नहीं डरना चाहिए। भय की स्थिति में भी होशियारी और बहादुरी से काम लें। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें।